पूर्व प्रधान की हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण। घटना में प्रयुक्त अवैध असला व कारतूस के साथ 3 अभियुक्त गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि 30 सितंबर को वादी मुकदमा विनोद चौहान पुत्र श्रीराम चौहान, ग्राम आलमपुर, थाना जनपद आजमगढ़, मैं हमराह, शैलेंद्र चौहान पुत्र सुरेश, ग्राम आलमपुर, थाना अहरौला, आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि रात्रि को विपक्षी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर वादी के पिता श्रीराम चौहान को घर में आकर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसी के संबंध में थाना स्थानीय पर संबंधित मुकदमा पंजीकृत किया गया था। ऐसे में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा उपरोक्त घटना का अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी अहरौला को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में थाना प्रभारी अहरौला मनीष पाल मैं हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त शुभम चौहान पुत्र सुरेंद्र चौहान निवासी आलमपुर, थाना अहरौला, उम्र करीब 22 वर्ष, राम सेवक चौहान वर्तमान ग्राम प्रधान पुत्र स्वर्गीय छागुर चौहान निवासी आलमपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 59 वर्ष को सोफीगढ़ पुलिस के पास से पुलिस हिरासत में लिया गया। ऐसे में पुनः 8 अक्टूबर को थाना प्रभारी अहरौला मनीष पाल मैं हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त सतीराम चौहान पुत्र शिव कुमार चौहान निवासी आलमपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष को ग्राम आलमपुर से पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सतीराम चौहान उपरोक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा, देसी 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर को अभियुक्त के घर भसवेल से बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया। पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त सतीराम ने बताया कि मृतक पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान के घर से मेरे घर वालों का काफी अच्छा संबंध है। मैं श्रीराम चौहान प्रधान जी का विश्वसनीय आदमी रहा हूँ। वर्तमान प्रधान राम सेवक चौहान व पूर्व प्रधान मृतक श्रीराम चौहान के मध्य प्रधानी रंजिश को लेकर विवाद चल रहा था। ये लोग एक दूसरे के ऊपर मुकदमेबाजी कर रहे थे। इसी के बीच 2024 में पंचायत सहायक की भर्ती आई थी, जिसमें मेरे छोटे भाई की पत्नी का तीसरा स्थान था, जिसकी भर्ती ग्राम प्रधान के माध्यम से होना था, जिसको लेकर मैं 2 माह पूर्व से वर्तमान प्रधान राम सेवक चौहान के घर गया तो ग्राम प्रधान राम सेवक व उनके लड़के सुरेंद्र चौहान व प्रधान का पोता शुभम चौहान पुत्र सुरेंद्र चौहान मौजूद मिले। तीनों मिलकर मुझे मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम तो पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान के आदमी हो, हम लोग तुम्हारे परिवार को नौकरी क्यों दें। जिस पर मेरे द्वारा काफी आग्रह करने पर शर्त रखते हुए कहा कि तुम प्रतिदिन पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान के साथ सोते बैठते हो, अगर तुम उनकी हत्या कर दो तो तुम्हारे भयहू को पंचायत सहायिका की नौकरी के साथ साथ 50,000 रुपया भी देंगे। शुभम चौहान ने काफी दिन पहले श्रीराम चौहान को मारने की धमकी दी थी और जान से मारने के लिए योजना बनाई थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। ऐसे में 29 सितंबर को पूर्व प्रधान श्रीराम का बड़ा लड़का ब्रजभान घर पर नहीं दिखा तो मैंने प्रधान श्रीराम चौहान से पूछा कि आपका लड़का ब्रजभान नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने बताया कि कहीं रिश्तेदारी में गया है। तब मेरे दिमाग में आया कि परिवार के अन्य सदस्य गांव के मकान में सोते हैं। आज रात्रि प्रधान और मैं अकेले में सोएंगे। आज ही इनका काम खत्म कर दिया जाए। तब मैंने शाम अंधेरा होते ही वर्तमान प्रधान राम सेवक व उनके लड़के सुरेंद्र चौहान से मिलकर योजना बनाई तो सुरेंद्र चौहान ने कहा कि तुमको मैं आज रात्रि में ही कट्टा ला कर दूंगा। आज रात्रि 12 बजे के पास श्रीराम चौहान को सोते समय ही हत्या कर देना, ताकि 12 बजे रात्रि में गांव वालों को ये लगेगा कि किसी ने बर्थडे मनाते समय पटाखा फोड़ा होगा। इस योजना पर हम लोग राजी होकर अपने अपने घर चले गए। मैं रोज की भांति उसी रात्रि दिनांक 29 सितंबर को 8 बजे प्रधान जी श्रीराम चौहान के घर गांव के बाहर वाले मकान पर सोने आया, जहां पर श्रीराम चौहान उनकी पत्नी चनौता देवी मौजूद मिली। उसके बाद हम लोगों ने बातचीत की। कुछ समय बाद प्रधान जी श्रीराम चौहान व उनकी पत्नी खाने के लिए गांव वाले घर पर चले गए। प्रधान श्रीराम चौहान लगभग 9 बजे रात्रि को गांव वाले घर से गांव के बाहर वाले दूसरे मकान पर सोने के लिए आए।
हम लोग सामान्य तरीके से रोज की भांति बरामदे में अगल बगल सो गए। मुझे योजना के मुताबिक नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने मोबाइल चला रहा था। करीब 12 बजे रात्रि में वर्तमान प्रधान रामसेवक चौहान का लड़का सुरेंद्र चौहान पूर्व प्रधान श्री राम चौहान के घर कट्टा लेकर आए और मुझे देकर दीवार की आड़ में खड़े हो गए। मैं अपनी चारपाई से उतरकर प्रधान श्री राम चौहान के दाहिने तरफ जाकर चारों तरफ देखकर प्रधान श्री राम चौहान के दाहिने कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दिया और श्री राम चौहान मौके पर ही मर गए, जिस पर सुरेंद्र चौहान बिना कट्टा लिए ही वहां से भाग गया। मैं विकलांगता के कारण मजबूरन कुछ समय तक वहीं पर सो गया। उसके बाद देखा कि आसपास के लोग जब वहां पर नहीं आए तो मैं उसी समय अपने घर जाकर कट्टा को अपने भूसवले में छिपाकर पुनः वापस आकर अपनी चारपाई पर सो गया। 24 को थाना एरोला पर सुबह लगभग 5-6 बजे हमको ये सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व प्रधान श्री राम चौहान की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जिस पर तत्काल थाना एरोला की पुलिस, क्षेत्राधिकारी और मुझ एडिशनल द्वारा भी वहां पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सभी तथ्यों के बारे में जानकारी की गई और मुकदमा अंतर्गत धारा 103 BNS में दर्ज कराया गया। इसकी विवेचना जब की जा रही थी, जिसमें जो मुलजिम थे इन्होंने जो वर्तमान प्रधान पति और उनके परिवार को नामजद किया था, जिनसे पूछताछ की गई, उनको भी पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई। पूरी जांच पड़ताल के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया, इस तरह से अनावरण हुआ कि जो इसके बगल में सोया हुआ व्यक्ति था, जो इसका काम देखता था पूर्व प्रधानी में, उसके द्वारा ही इनको गोली मारकर हत्या की गई है। जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और उससे मारने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि जो वर्तमान प्रधान पति हैं रामसेवक चौहान, उनके बेटे सुरेंद्र चौहान, उन्होंने मुझे यह काम सौंपा था, क्योंकि मेरे बड़े भाई की पत्नी, उनकी नौकरी पंचायत सहायक के रूप में लगवानी थी, जिसमें प्रधान द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि तुम मेरा ये काम करा दो तो मैं उनकी नौकरी लगवा दूंगा। उसने ये भी बताया कि मुझे 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा देने को भी बताया कि अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं नौकरी भी तुम्हारी बहू की लगवा दूंगा और तुमको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा भी दूंगा। इस लालच में उसने ये घटना को कारित किया है। जो असला दिया गया है मारने के लिए, वो भी सुरेंद्र चौहान द्वारा ही इसको लाकर दिया गया है। सुरेंद्र चौहान अभी वांछित है और पकड़ा नहीं गया है। जो शुभम चौहान और रामसेवक चौहान है, उनके साथ भी इसने मिलकर यह योजना बनाई थी। जब इनकी योजना की बात हो रही थी तो रामसेवक चौहान और शुभम चौहान भी मौके पर मौजूद थे और रात में 12 बजे यह घटना की गई है। क्योंकि जब उससे पूछा गया कि रात में 12 बजे मारने का कारण था, तो उन्होंने बताया कि इससे गांव वालों को लगे किसी बर्थडे पार्टी में पटाखा छूटा है, इससे लोग ज्यादा एकत्रित ना हो और ज्यादा भनक ना लगे, इसलिए उन्होंने 12 बजे रात को घटना की। सर, इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या था, क्यों मरवाना चाहता था? देखिए, जो प्रधान की हत्या हुई है, पूर्व प्रधान, उसका ये जो फतीराम चौहान है, जो विकलांग भी है, उससे घनिष्ठ संबंध था। वो जब प्रधानी इसके पास थी पिछली बार, तो इसका पूरा काम वही देखता था और पूरी तरह से इसका परिचित था और लगभग 4 महीने से उसके साथ ही उसके घर पे रात में सोता था। ये चीज उसको, सुरेंद्र चौहान को पता थी, रामसेवक चौहान और शुभम चौहान तीनों को पता थी ये चीज। तो उनको लगा कि अगर उसको मारना है तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने फतीराम चौहान को लालच दिया कि उसकी भाई की पत्नी को हम लोग नौकरी देंगे पंचायत सहायक की और 50,000 रुपये भी देंगे। इस लालच में उसने ये घटना कारित की। सर, कितने लोग गिरफ्तार हो गए और कितने भी इसमें फरार? इसमें अभी तक कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, शुभम चौहान, रामसेवक चौहान और सतीराम चौहान की, और एक व्यक्ति सुरेंद्र चौहान इसमें वांछित है, जिसकी भी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जाएगी। सुरेंद्र चौहान हत्या क्यों कराना चाहते हैं? देखिए, सुरेंद्र चौहान का कई समय से रंजिश चल रही थी। कई मुकदमे इन्होंने इसके ऊपर लिखवाए हैं। एक मुकदमे में सुरेंद्र चौहान के पिता रामसेवक चौहान को जेल भी भेजा गया था, इसी रंजिश के कारण और चुनावी रंजिश के कारण इन्होंने घटना कारित की। सर, एक कि शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद घटना को अंजाम देने की बात है, तो अब तक क्या पुलिस को पूर्व प्रधान की? अच्छा, वो तुम्हारा नाम क्या है? पिताजी के नाम? रहने वाले कहाँ के हो? काम क्या करते हो? टीचिंग वाला। और ये विकलांगता कैसे है? बचपन से है। जन्म से है। तुम्हारा क्या नाम है? पिताजी के नाम? और क्या काम करते हो? सर, मैं जिन वकील पे रहता हूँ। और आपका नाम क्या है? वर्तमान प्रधान है। हाँ, ये प्रधान है। ये मतलब प्रधान पति हैं। ठीक है।